मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हुई एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू कर। बायोलॉजी की टीचर बोली, सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं। मैंने फिजिक्स के टीचर से पूछा। फिजिक्स के टीचर बोले, सेल मतलब बैटरी। मैंने फिर इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछा। इकोनॉमिक्स के टीचर बोले, सेल मतलब बिक्री। हिस्ट्री के टीचर से पूछा। हिस्ट्री के टीचर बोले, सेल मतलब जेल। अंग्रेजी के टीचर से पूछा। अंग्रेजी की टीचर बोले, सेल मतलब मोबाइल। मैंने तो भाई पढ़ाई छोड़ दी। जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक शब्द पर एक मतलब नहीं है, उस स्कूल में पढ़कर हमें क्या मिलेगा। एक सास अपनी बहू से बहुत परेशान थी, क्योंकि वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह करी कि कल सुबह मैं घर के बर्तन साफ करूंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ, मैं साफ कर देता हूँ। इस तरह उस चुड़ैल को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ बर्तन साफ करने लगी, लड़का बोला, लाओ माँ, साफ कर देता हूँ मैं। बहू बोली, अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है। एक दिन माँ साफ कर लेगी, एक दिन तुम साफ कर लेना। रिश्ता पक्का होने वाला ही था कि लड़की ने रसोई से आवाज दी, चाय में कितनी सीटी लगाऊं मम्मी। कसम से लड़के वाले चलते हैं, कहने के लिए भी नहीं रुके। एक राजस्थानी ने चाइना में चाय की दुकान खोली। नाम रखा मारवाड़ी टी स्टॉल। दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चली तो किसी ने सलाह दी कि अगर चाइना में तरक्की करनी है तो नाम भी चाइनीज रखो। अब उसकी दुकान अच्छी चल रही है, क्योंकि दुकान का नाम रखा है ताती ताती चा फू फू करके पी। शुद्ध हिंदी भी कम विचित्र नहीं है। अब देखो, किसी आदमी को डांटते हुए आम हिंदी भाषा में कहें कि सुअर के बच्चे, चुल्लू भर पानी में डूब मर, तो वह भड़क उठेगा। और अगर यही वाक्य शुद्ध हिंदी भाषा में कहें, हे वराह पुत्र, अंजलि भर जल में निमग्न हो जा, तो वह हो सकता है वह कहे, जी सर। पति बोला, आज बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा ठंडा पकाओ। थोड़ी देर बाद पत्नी पकौड़े की प्लेट ले आई। पति बोला, अरे इतनी गर्मी में पकौड़े क्यों। पत्नी, गुस्सा क्यों हो रहे हो जी, यह नवरत्न तेल के पकौड़े हैं, खाते ही गर्मी दूर हो जाएगी। पत्नी बोली, ये जो तुम रोज फेसबुक पर रोमांटिक शायरियाँ लिखते हो ना, ये तेरी जुल्फे हैं जैसे रेशम की डोर, ये किसके लिए लिखते हो। पति बोला,
अरे पगली, तेरे लिए ही तो लिखता हूँ, पत्नी बोली। फिर वो रेशम की डोर कभी दाल में आ जाती है तो इतना चिल्लाते क्यों हो? तमिलनाडु में स्टेट बैंक की डुप्लीकेट ब्रांच पकड़ी गई। ग्राहक का कहना है कि वे ग्राहकों को इतने रूखे और लापरवाही के अंदाज से जवाब देते थे कि ग्राहकों को कभी भी शक तक नहीं हुआ। शक तो तब हुआ जब लोगों ने देखा कि वह लंच टाइम में भी काम कर रहे हैं। बीवी बोली, आज सुनते हो जी, आपने हमारी पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसा लगा था? पति बोला, माँ कसम, मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत नहीं होती तो। एक बार एक दुबई का कुत्ता इंडिया आ गया। कुत्ते ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, बड़े सुंदर दिख रहे हो भाई, कहाँ से आए हो? कुत्ते ने कहा, दुबई से। तुम दुबई छोड़कर क्यों चले आए? तो कुत्ते ने जवाब दिया, वहाँ की हवा, पानी, मौसम, रहने खाने की सारी सुविधाएं बेहतरीन हैं, लेकिन भौंकने की जो आज़ादी इंडिया में है, दुनिया में कहीं नहीं है।